क्या जनरल ज़ियाउल हक को 7 जर्नलों पर तरजीह दी गई थी? रोजनामा जंग के कॉलम निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम छड़ी से घड़ी तक इसमें लिखते हैं कि हमारी सियासी तारीख में मियां नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए, लिहाजा चीफ लगाने की हद तक उनका गहरा तजर्बा है। ये बात अलग है कि किसी एक के साथ भी उनकी नहीं बनी, जिसमें कुछ कसूर उनका और कुछ साबिक चीफ साहिबान का भी है। 70 की सियासत कुछ और थी। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला, उनका एक मुतनाज़ फैसला जनरल ज़ियाउल हक को 7 जर्नलों पर तरजीह देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना था, जिसका असल पस मंज़र ये है कि ये फैसला उन्होंने उस वक्त उर्दन के शाह हुसैन के कहने पर किया। ये बात मुझे भुट्टो साहब के साथी और उस वक्त सिंध के वजीर जनाब कमाल असवर ने बताई कि वो खुद उस वक्त उनके साथ ही बैठे थे। फिर क्या था, छड़ी ने अपना काम दिखा दिया। उससे पहले उन्होंने टिक्का खान को चीफ लगाकर भारत को एक पैगाम दिया, मगर इस तकर्रुरी को साबका मशरिकी पाकिस्तान में कदर की निगाह से ना देखा गया। इससे पहले अयूब खान ने तो वो खेल खेला कि छड़ी को डंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। वो पहले आर्मी चीफ बने जो वजीर दिफा भी थे। अब ऐसी तकर्रुरी पर कौन ना मर जाए, ए खुदा। अब आप छड़ी की ताकत देखें कि मुशर्रफ के जानिसार जर्नैलों ने 2/3 की अक्सरियत वाले वजीर आजम को घंटों में फारिग कर दिया। कैसा आइन और कहाँ का कानून। मगर इक़्तिदार की लज्जत ऐसी होती है कि कोई भी आसानी से नहीं जाता, खास तौर पर अगर ताकत का सरचश्मा कानून नहीं, सिर्फ डंडे की ताकत हो। आने वाले हालात में मुशर्रफ ने 9 साल के बाद इक़्तिदार उस वक्त छोड़ा जब छड़ी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के पास आई। उनको भी पूरे 3 साल की तौसी मिली। जनरल राहील शरीफ वक्त पर गए क्योंकि मियाँ साहब तौसी के हक में नहीं थे और यूं दौर जनरल बाजवा का शुरू हुआ। अब तारीख खुद इन 6 साल पर अपना फैसला देगी। अगर इदारे ने फैसला कर लिया कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो खुदा के लिए इमरान खान उनको इस पर कायम रहने दें। या तो 2023 में अक्टूबर के इलेक्शन में जाएं और बाइख्तियार वज़ीर आज़म बने, या असम्बलियों में जाकर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं। घड़ी का मसला खुद हल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।